सबका वापस स्वागत है। कई सालों से कार्बन नैनो ट्यूब्स ने स्पीड, एफिशिएंसी और छोटे करने में सिलिकॉन से बेहतर परफॉर्मेंस देने का वादा किया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को लैब से प्रोडक्शन तक जाने में मुश्किल हुई है। अब ये बदल रहा है। कई सेमीकंडक्टर कंपनियों ने चुपचाप कार्बन नैनो ट्यूब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके प्रोसेसर बनाने के लिए जरूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। ये छोटे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो बस कुछ नैनोमीटर चौड़े हैं, बेटर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ज्यादा ट्रांजिस्टर को एक चिप में बिना ज्यादा गर्म हुए पैक करने की क्षमता देते हैं। हाल की अनाउंसमेंट्स और प्रोटोटाइप्स के साथ ये साफ हो रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब प्रोसेसर अब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल नहीं रहे, वे रियल वर्ल्ड मार्केट के लिए तैयार हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स ऐसे सिलिंड्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पूरी तरह से कार्बन एटम्स से बने होते हैं और एक हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज्ड होते हैं। इन ट्यूब्स का डायमीटर कुछ नैनोमीटर ही होता है, लेकिन ये कई माइक्रोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। अपने साइज और स्ट्रक्चर की वजह से इनमें कमाल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल प्रॉपर्टीज होती है। जब इन्हें प्रोसेसर में यूज किया जाता है तो कार्बन नैनो ट्यूब ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेडिशनल सिलिकॉन की तुलना में बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ मूव करने देते हैं। इसका मतलब है कि सिग्नल्स कम एनर्जी लॉस के साथ फास्टी से ट्रैवल कर सकते हैं। रिसर्चर्स का गोल इन ट्यूब्स को एक चिप पर सही तरीके से अरेंज करना रहा है ताकि फंक्शनिंग सर्किट्स बनाए जा सकें, जो अब बड़े स्केल पर टेक्निकली पॉसिबल हो रहा है। कार्बन नैनो ट्यूब से प्रोसेसर बनाने के लिए इंजीनियरों को नैनो ट्यूब्स को एक सबस्ट्रेट पर एक बहुत ही व्यवस्थित पैटर्न में उगाना या जमा करना होता है। इसमें केमिकल वेपर डिपोजिशन और एडवांस्ड प्लेसमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ट्यूब्स को सही अलाइनमेंट में गाइड करती हैं। एक बार जब वे लग जाते हैं तो नैनो ट्यूब्स को मेटल कॉन्टैक्ट्स और इंसुलेटिंग लेयर्स से जोड़ा जाता है ताकि ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स बन सकें। ये सर्किट्स सिलिकॉन बेस्ड प्रोसेसर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन तेजी से और कम वोल्टेज पर चल सकते हैं। इतनी प्रेसिजन के साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल साइंस और प्रोसेस इंजीनियरिंग में बड़ी तरक्की की जरूरत पड़ी है ताकि डिफेक्ट्स को खत्म किया जा सके और अरबों ट्रांजिस्टरों में एक रूपता सुनिश्चित की जा सके। कार्बन नैनो ट्यूब ट्रांजिस्टर की एक खास बात यह है कि वे सिलिकॉन के मुकाबले ज्यादा तेजी से ऑन ऑफ हो सकते हैं। ऐसा उनकी ज्यादा कैरियर मोबिलिटी की वजह से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन या होल उनमें ज्यादा आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब ऑपरेशन के दौरान बहुत कम गर्मी पैदा करते हैं। इससे महंगे कूलिंग सिस्टम की जरूरत कम हो जाती है और छोटे ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर बनाने का रास्ता खुल जाता है। क्योंकि सिलिकॉन चिप डिजाइन में गर्मी एक बड़ी लिमिटेशन है, ये फायदा ज्यादा ट्रांजिस्टर को एक छोटे से एरिया में पैक करने में मदद करता है, वो भी बिना थर्मल फेलियर या लोड पड़ने पर परफॉर्मेंस खराब होने के रिस्क के। कार्बन नैनो ट्यूब प्रोसेसर को लचीले, फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट्स पर भी बनाया जा सकता है, जो कि खड़े सिलिकॉन वेफर्स से अलग हैं। इससे नए डिवाइस फॉर्मेट के मौके बनते हैं, जिनमें मोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्ट्रा थिन एम्बेडेड प्रोसेसर शामिल हैं। प्लास्टिक या पॉलीमर शीट्स पर एडवांस्ड कंप्यूटिंग एलिमेंट्स बनाने की क्षमता वियरेबल टेक्नोलॉजी, इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस और स्मार्ट टेक्सटाइल्स में क्रांति ला सकती है। यह फ्लेक्सिबिलिटी कार्बन नैनो ट्यूब के मैकेनिकल गुणों के कारण है, जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत होने के साथ साथ हल्के और अनुकूलनीय भी हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन के तरीके बेहतर होंगे, मैन्युफैक्चरर्स कार्बन नैनो ट्यूब प्रोसेसर को ऐसी जगहों में इंटीग्रेट कर पाएंगे जहां ट्रेडिशनल चिप्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब ट्रांजिस्टर का एक और जरूरी फायदा है एनर्जी एफिशिएंसी। इन डिवाइस को चलाने के लिए कम पावर की जरूरत होती है, जिसका सीधा मतलब है पोर्टेबल डिवाइस के लिए ज्यादा बैटरी लाइफ और डेटा सेंटर में बिजली का कम यूज। जैसे जैसे कंप्यूटेशनल पावर की ग्लोबल डिमांड बढ़ती है, एनर्जी एफिशिएंसी और भी जरूरी हो जाती है। सिलिकॉन कंपोनेंट को कार्बन नैनो ट्यूब इक्विवेलेंट से बदलकर या सप्लीमेंट करके कंपनियां ऐसे तेज प्रोसेसर बना सकती हैं जो कम पावर यूज करते हैं। ये खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड के लिए जरूरी है, जिनमें तेज और एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग की जरूरत होती है। कम पावर यूसेज से बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होता है। कार्बन नैनो ट्यूब प्रोसेसर बनाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नैनो ट्यूब्स की प्योरिटी और यूनिफॉर्मिटी को कंट्रोल करना रहा है। शुरुआती कोशिशों के कारण अक्सर मेटालिक और सेमीकंडक्टिंग ट्यूब्स के मिक्सचर बन जाते थे, जिससे परफॉर्मेंस में दिक्कत आती थी।
सॉर्टिंग और प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में हालिया डेवलपमेंट से अब मैन्युफैक्चरर्स केवल सेमीकंडक्टिंग नैनोट्यूब्स को अलग कर पाते हैं, जिनकी ट्रांजिस्टर के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा रिसर्चर्स ने प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान गलत तरीके से लगे ट्यूब्स और बाकी चीज़ों को हटाने के तरीके डेवलप किए हैं। ये सुधार हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल प्रोसेसर के लिए ज़रूरी रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लेवल्स को हासिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबिलिटी को भी ठीक कर दिया गया है। कुछ लेटेस्ट कार्बन नैनोट्यूब चिप्स को मौजूदा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टूल्स के बदले हुए वर्जन्स का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। इससे नई टेक्नोलॉजी पर स्विच करने का खर्च और रिस्क कम हो जाता है। जो फाउंड्रीज पहले से ही सिलिकॉन चिप्स बनाती है, वे थोड़े बहुत बदलाव करके कार्बन नैनोट्यूब लेयर्स या पूरे कार्बन नैनोट्यूब आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट करना शुरू कर सकती हैं। इस तरह की हाइब्रिड अप्रोच से इंडस्ट्री को रियल वर्ल्ड कंडीशंस में कार्बन नैनोट्यूब की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने का मौका मिलता है और साथ ही ट्रेडिशनल चिप डिजाइन के साथ कंपैटिबिलिटी भी बनी रहती है। ये पूरी तरह से नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की जरूरत को कम करके एडॉप्शन को तेज करने में भी मदद करता है। कार्बन नैनोट्यूब प्रोसेसर चिप पर सिग्नल राउटिंग और इंटरकनेक्ट के लिए नए तरीके भी इनेबल करते हैं। ट्रेडिशनल सिलिकॉन प्रोसेसर में मेटल ट्रेसेस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर डेंसिटी बढ़ने पर ये कनेक्शन बॉटलनेक बन सकते हैं। कार्बन नैनोट्यूब अपनी शानदार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से न केवल एक्टिव ट्रांजिस्टर के रूप में काम कर सकते हैं, बल्कि कंपोनेंट्स के बीच इंटरकनेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये डुअल फंक्शन कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है और सिग्नल इंटीग्रिटी को बेहतर बनाता है। इंजीनियर्स वर्टिकल और मल्टी लेयर आर्किटेक्चर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहां कार्बन नैनोट्यूब लॉजिक और वायरिंग दोनों का काम करते हैं, जिससे और भी कॉम्पैक्ट और तेज चिप्स बनती हैं। यह स्ट्रक्चरल वर्सटैलिटी उन रीजन में से एक है जिनकी वजह से कार्बन नैनोट्यूब प्रोसेसर को अब सिलिकॉन का एक अच्छा सक्सेसर माना जाता है। कार्बन नैनोट्यूब प्रोसेसर के टेस्टिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस में उनकी स्पीड, बिजली की खपत की बेंचमार्किंग शामिल है और अलग अलग वर्कलोड में उनकी मजबूती भी। अब तक प्रोटोटाइप डिवाइस ने सिलिकॉन जैसे या उनसे बेहतर परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया है। रिसर्चर कार्बन नैनोट्यूब से मिलने वाले फायदों को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आर्किटेक्चर को बेहतर बनाना जारी रखे हुए हैं। इसमें नए लॉजिक डिजाइन की खोज करना शामिल है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इंटीग्रेट करना भी, जो तेजी से डेटा एक्सेस का फायदा उठा सकते हैं। समय के साथ ये ऑप्टिमाइजेशन ऐसे प्रोसेसर को जन्म देंगे जो न केवल तेज होंगे, बल्कि अपने कामों को मैनेज करने में ज्यादा स्मार्ट भी होंगे। कार्बन नैनोट्यूब प्रोसेसर से वेयरेबल और इम्प्लांटेबल कंप्यूटिंग सिस्टम की एक नई जनरेशन आने की उम्मीद है। क्योंकि ये कम पावर लेते हैं और इन्हें फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट्स पर बनाया जा सकता है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने का रास्ता खोलते हैं जो केवल रिजिड शेप तक ही लिमिटेड नहीं है। इससे ऐसे मेडिकल इम्प्लांट्स बन सकते हैं जो बिना बार बार बैटरी बदले या बड़े हाउसिंग के रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग या डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एम्बेडेड कंप्यूटेशन और सीमलेस कम्युनिकेशन वाले स्मार्ट कपड़े आम हो सकते हैं। जो डिवाइस अभी रेगुलर चार्जिंग या वायर्ड कनेक्शन मांगते हैं, वे इन प्रोसेसर के कम पावर वाले ऑपरेशन और मैकेनिकल अडेप्टेबिलिटी की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी के पर्सिस्टेंट, एम्बिएंट और लगभग इनविजिबल कंपोनेंट बन सकते हैं। एक और बड़ी सीमा स्पेस टेक्नोलॉजी और हाई रिलायबिलिटी इम्प्लीकेशंस में है, जहां रेडिएशन रेजिस्टेंस और थर्मल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। कार्बन नैनोट्यूब प्रोसेसर पारंपरिक सिलिकॉन आधारित चिप्स की तुलना में कॉस्मिक किरणों और तापमान के उतार चढ़ाव को ज्यादा सहन कर सकते हैं। यह उन्हें लंबे समय तक चलने वाले सैटेलाइट मिशन, प्लैनेटरी रोवर और यहां तक कि गहरे स्पेस प्रोब के लिए भी सही बनाता है, जहां मेंटेनेंस करना नामुमकिन है। पृथ्वी पर भी, जैसे पोलर स्टेशन, पानी के नीचे चलने वाले वाहन या ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म जैसे मुश्किल माहौल में ये चिप्स हल्के और एनर्जी एफिशिएंट रहते हुए भी पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे जैसे फैब्रिकेशन तकनीकें बेहतर होंगी, ड्यूरेबिलिटी, रेसिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज किए गए पूरे कंप्यूटिंग सिस्टम बनेंगे, जिससे मशीनें उन जगहों पर काम कर पाएंगी जहां अभी के सिस्टम फेल हो जाते हैं। जैसे ही कार्बन नैनोट्यूब प्रोसेसर कमर्शियल प्रोडक्शन में आ रहे हैं, वे कंज्यूमर डिवाइसेस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी उम्मीदों को बदल सकते हैं। उनकी ट्रेडिशनल सिलिकॉन से तेज,
और कूल ऑपरेट करने की एबिलिटी टेक सेक्टर में प्रोग्रेस को तेज कर सकती है। इन्वेस्टर्स करीब से देख रहे हैं और अर्ली एडॉप्टर्स पहले से ही प्रोसेसिंग पावर में इस छलांग तक पहुंचने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर एडॉप्शन में टाइम लगेगा, इंडस्ट्री एक क्रिटिकल माइलस्टोन पर पहुंच गई है। कार्बन नैनोट्यूब प्रोसेसर अब सिर्फ रिसर्च की सोच नहीं रहे, वे रियल प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं और उनकी प्रेजेंस कंप्यूटिंग के इवोल्यूशन में अगली बड़ी शिफ्ट का सिग्नल दे सकती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।